बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक का नाम है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। सेकंड टॉपिक है आपके पास इससे नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है एस्केप सीक्वेंस। 10th क्लास कंप्यूटर का हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया वह जो न्यू बुक है सी लैंग्वेज का। इससे पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखे तो उसकी प्लेलिस्ट मौजूद है, उसको लाजमी देख लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो ये तो एक छोटा सा आसान सा टॉपिक है। तो स्टेटमेंट टर्मिनेटर बेसिकली आपके पास एक कंपाइलर के लिए आइडेंटिफायर होता है जो कि एंड ऑफ लाइन को के बारे में बताता है, जो कि किस चीज़ को आइडेंटिफाई करवाते हैं, एंड ऑफ लाइन। सी लैंग्वेज के अंदर आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर के लिए सेमीकोलन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर बस आपने यही याद रखना है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर के लिए आप सेमीकोलन यूज़ करते हैं, यानी इस तरह से इससे सेमीकोलन आप यूज़ करते हो सी लैंग्वेज में। इसे हम सेमीकोलन को बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जिस तरह आप कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें अगर प्रिंट एफ आउटपुट के लिए आप प्रिंट एफ लिख रहे हैं, कोई भी फंक्शन आप लिख रहे हैं, यहाँ पर अगर मैं नाम लिखता हूँ अली, ठीक है, इसकी लाइन एंड हुई है तो इसके लास्ट पर मैं डाल दूंगा स्टेटमेंट टर्मिनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, ये पता चल गया कि यहाँ पर लाइन आपकी क्या हो गई है, एंड हो गई है। तो एंड ऑफ लाइन को आइडेंटिफाई करवाता है क्या, स्टेटमेंट टर्मिनेटेड। तो बस इसका ये काम होता है। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपके पास एस्केप सीक्वेंस। तो दैट इज इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास सी लैंग्वेज के अंदर। तो आपके पास टॉपिक है एस्केप सीक्वेंस। बड़ा इजी है, आपने इसको एग्जांपल के जरिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखें एस्केप सीक्वेंस आपके पास क्या है। आपके पास सी लैंग्वेज के अंदर एक बैक स्लैश ये यूज होता है, इसे हम बोलते हैं एस्केप करैक्टर। क्या बोलते हैं, एस्केप करैक्टर। अब देखें आप प्रिंट एफ के अंदर, जब आप प्रिंट एफ फंक्शन सी लैंग्वेज के अंदर क्या करवाते हैं, इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, तो उसके अंदर आपने क्या करना होता है। फर्स्ट करें, आप एक लाइन खत्म करवा, एक लाइन लिख रहे हैं कि माय नेम इज अली, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में लिखना चाहते हैं कि अपना एड्रेस लिखना चाहते हैं। तो जब एस्केप सीक्वेंस आपको क्या करता है कि बैक स्लैश है ये, ठीक है, इसके मुख्तलिफ क्या होते हैं, काम होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर। इनके साथ कोई ना कोई साथ आप कैरेक्टर लिख सकते हैं। बैक स्लैश इसके साथ अगर मैं एन लिखूंगा तो इसका मतलब होगा बैक स्लैश एन क्या करेगा कि आपको नेक्स्ट लाइन की तरफ मूव करवा देगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर एक मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, उसमें लिखता हूँ प्रिंट एफ अली, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो इससे आगे मैंने कुछ भी लिखना है ना वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर प्रिंट हो, यानी जब आउटपुट आए स्क्रीन के ऊपर मुझे प्रोग्राम नजर आए तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर इसके आगे मुझे नजर आए। मेरा एड्रेस कह लें या मेरा फर्ज करें नाम के आगे रोल नंबर, तो ये नेम हो गया अली, आगे मैं लिखता हूँ बैक स्लैश एन, रोल नंबर 42, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो इसकी आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, आपके बुक पर जो मिसालें हैं वो भी करते हैं। इसकी आउटपुट आएगी अली। अब ये जो बैक स्लैश एन यूज किया हमने, ये आपके पास बेसिकली क्या एस्केप सीक्वेंस है। ये मुख्तलिफ है, आपके पास बैक स्लैश टी है मौजूद सी लैंग्वेज में, मुख्तलिफ एस्केप सीक्वेंस मौजूद है। मुख्तलिफ एस्केप आपके पास करेक्टर्स हैं जो कि मुख्तलिफ काम सर अंजाम देते हैं, जो कि आपके बुक पर टेबल बने हैं। तो वहाँ से आपने पढ़ लेना है कि कौन कौन से एस्केप सीक्वेंस आपके पास सी लैंग्वेज में यूज़ होते हैं। अगर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं और अगली लाइन में जाना चाहते हैं तो आप बैक स्लैश एन यूज़ करेंगे। तो अली, इस बैक स्लैश एन की वजह से जो आगे लिखा होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाएगा। तो रोल नंबर 42 ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो गया। अगर आप ये ना लिखते तो इसने अली के साथ ही रोल नंबर 42 प्रिंट हो जाना था। और दूसरी बात कि जो एस्केप सीक्वेंस होता है वो आउटपुट के अंदर आपको शो नहीं होता, लेकिन ये अपना काम जो है वो कर देता है। आपने बैक स्लैश एन लिखा, वैसे तो आप इन्वर्टेड कॉमास में जो लिखते हो वो एज इट इज प्रिंट होता है, लेकिन बैक स्लैश एन यहाँ पर आउटपुट में आपको नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये एस्केप सीक्वेंस है। तो एस्केप सीक्वेंस अगर वो आपको एमसीक्यूज में पूछते हैं तो आपने बता देना कि एस्केप सीक्वेंस आपके पास आउटपुट के अंदर वो खुद शो नहीं होता, उसका जो काम होता है वो जिस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है वो अपना मकसद पूरा कर देता है। अब बैक स्लैश एन यूज़ किया था, इसका मकसद था, इसका काम क्या था कि आपने बैक स्लैश एन के आगे जो भी चीज़ लिखी है वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो। तो इसका मतलब ये है कि ये आपको नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवा देगा। अब आपके स्क्रीन के सामने मैंने आपका बुक नज़र आ रही होगी, उसके अंदर देखें आपके पास
कुछ एग्जांपल्स दो मौजूद हैं। उससे पहले आपके पास एक टेबल नज़र आ रहा है कि सिंगल बैकस्लैश आपके पास अगर आपने एक सिंगल क्यूट को क्या करवाना है, अगर आपने प्रिंट करवाना है तो उसके लिए आप सिंगल बैकस्लैश लगाते हैं, डबल बैकस्लैश आप लगाएंगे। अगर आप इस तरह डबल बैकस्लैश यूज़ करेंगे प्रिंट एफ के अंदर तो आपको ये क्या करेगा, इसका काम क्या है कि आउटपुट के अंदर एक सिंगल बैक स्लैश शो करवा देगा। मतलब अगर आप एक सिंगल बैक स्लैश प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो आप डबल बैक स्लैश लगाएंगे तो वो क्या करेगा, एक सिंगल बैक स्लैश जो है वो आपको प्रिंट करवा देगा। इसी तरह एन का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बैक स्लैश टी आपके पास एक एस्केप सीक्वेंस है। ये क्या करता है, ये टैब देता है। यानी जब आप बैक स्लैश टी यूज करेंगे तो इसका मतलब क्या होता है कि ये स्पेस देने के लिए यूज होता है। ठीक है, कुछ कैरेक्टर्स की ये स्पेस देगा। अब अगर आपने बैक स्लैश टी यूज किया है तो बैक स्लैश टी का मतलब है ये एस्केप सीक्वेंस क्या करता है, टैब के लिए, यानी कुछ कैरेक्टर्स छोड़कर, स्पेस छोड़कर जो आपने उसके आगे लिखा है तो वो कैरेक्टर्स छोड़कर उसके बाद जो है उसको प्रिंट करवा देगा। ठीक है, तो ये बैक स्लैश टी का काम है। उसके बाद जो आपके पास एग्जांपल 2.8 है उसमें उसने आपके पास एक प्रोग्राम लिखा है। ठीक है, वो मैं पूरा नहीं लिखा है, बस एंड से जो उसने लिखा हुआ है आपके पास के प्रिंट एफ के अंदर, तो उसको जरा आपने ध्यान से देखना है। वो लिखता है माय नेम इज अली और साथ में उसने जो है वो आपके पास बैक स्लैश एन यूज किया है। तो प्रिंट एफ माय नेम इज अली। ठीक है, और उसके बाद उसने आपके पास नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाया आई लिव इन लाहौर। ठीक है, तो अब इसको जरा आपने देखना है और नेक्स्ट लाइन के ऊपर उसने प्रिंट करवाया आपके पास एक और उसने स्टेटमेंट जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया। अब यहाँ पर एक आपको और एक बात बताता है चलो कि यहाँ उसने लिखा ना आई लिव इन लाहौर, ये आपने जरा ध्यान से समझना है। अच्छा देखें, प्रिंट एफ माय नेम इज अली बैक स्लैश एन, उसके बाद दूसरी स्टेटमेंट जो है वो उसने इंट्रोड्यूस करवाई है। आप एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। अब देखिए, आप ये वाली लाइन भी यहाँ पे लिख सकते थे, यानी एक ही दफा आपने प्रिंट एफ लिखा, यहीं पर आप सारा लिखते थे फिर भी ठीक था। आप अलहदा भी स्टेटमेंट यूज करवा के लिख सकते हैं। अगर आपके पास शीट पर आप कर रहे होंगे, आपको जगह कम नजर आ रही होगी, तो आप उसको मुकम्मल करें। ठीक है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाएं। नेक्स्ट अगर आपने दोबारा से स्टेटमेंट को इंट्रोड्यूस करवाना है तो आप दोबारा से नया फंक्शन प्रिंट एफ का लिखेंगे, उसके आगे आप लिख देंगे। यानी कि आप एक लाइन में भी कर सकते हैं, दो लाइन में भी कर सकते हैं। इसकी आउटपुट असल में क्या आएगी आपके पास, देखें बैक स्लैश एन की वजह से पहले प्रिंट एफ माय नेम इज अली, जो इन्वर्टेड कॉमास में है वो एज इट इज प्रिंट होना है, तो वो आ जाएगा माय नेम इज अली। ठीक है, अब देखें अगर तो बैक स्लैश एन यूज ना की होती, ठीक है, और आगे ये लाइन लिखी होती तो फिर क्या होना था, यही साथ लिख देना, उसे प्रिंट करवा देना था आई लिव इन लाहौर। ठीक है, आगे वो सारा प्रिंट करवा देना था। लेकिन अगर आप बैक स्लैश एन यूज कर दिए, अब वो क्या करेगा, नेक्स्ट लाइन में जाएगा, स्केप सीक्वेंस यूज कर लिया तो अब वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाएगा आई लिव इन लाहौर। लेकिन अगर आपने बैक स्लैश एन यूज ना की होती तो ये आई लिव इन लाहौर यहीं पर इसके साथ क्या होना था, प्रिंट होना था। नेक्स्ट आपके पास 2.9 है, उसके अंदर उसने आपके पास एक, उसमें उसने आपको इसी तरह दिया है कि माय नेम इज, साथ उसने लिख दिया अहमद। तो जरा देखिएगा ये 2.9 है, तो ये देखो उसने यहाँ पर लिखा है माय नेम इज, ठीक है, और उसके बाद लिख दिया माय नेम इज अहमद, नीचे वाले में लिख दिया उसने अहमद। ठीक है, तो अब देखें जब आप बैक स्लैश एन यूज नहीं कर रहे तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, बेसिकली इसकी आउटपुट आपके पास आएगी माय नेम इज अहमद। ठीक है, एक ही लाइन में। उसकी वजह क्या है, उसने दो दफा प्रिंट एफ फंक्शन यूज करवाया, लेकिन वो एक दफा भी आप यहाँ पे भी करवा सकते हैं, अलहदा अलहदा भी कर सकते हैं। तो बेहतर यह है कि आप एक ही लाइन में लिख देते हैं, क्योंकि कोई ज्यादा बड़ी स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अलहदा भी कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पर आपके पास माय नेम इज अहमद, तो एक ही लाइन में प्रिंट करवाएगा। अगर अहमद आप नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करवाना चाहते हैं फिर आपको यहाँ क्या यूज करना पड़ेगा, बैक स्लैश एन।
तो ये एस्केप सीक्वेंस का मुख्तलिफ आपके पास एस्केप सीक्वेंस मौजूद है सी लैंग्वेज, जिनके क्या मुख्तलिफ काम है। तो आपने ज़्यादातर जो आप यूज़ करेंगे \n नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए, \t आपने जब स्पेस देनी हो कुछ कैरेक्टर्स की। उसके अलावा अगर आपने सिंगल बैकस्लैश प्रिंट करवाना है तो डबल बैकस्लैश यूज़ करेंगे, ठीक है। और सिंगल क्यूट आपने प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो आप उसके साथ बैकस्लैश के अंदर जिस तरह आपके पास ऊपर लिखा हुआ है बैकस्लैश और क्यूटेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उस तरह ये आपके पास डिफरेंट इनके काम है, ये आपने देख लेने हैं, आपके सामने नज़र भी आ रहे होंगे, आपके बुक पर मौजूद भी हैं। तो ये आज का टॉपिक था, ठीक है। इसके अलावा आपके पास एक और उसने एग्जांपल 2.10 दी हुई है, तो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही होगी, तो उसमें उसने बैकस्लैश टी यूज़ किया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी। एस्केप सीक्वेंस आसान सा टॉपिक है, इसको आपने बुक से एक दफ़ा रीड लाजमी कर लेना है ताकि आपको समझ आ जाए। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ऑपरेटर्स का, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। तो अगर इस लेक्चर के अंदर कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर गिवन है वहाँ पर आप रब्ता कर सकते हैं। अगर लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।